जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बहुत खैरियत से हो? ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी जो शेयर करें। लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि जी हम गोरे नज़र आएँ, बहुत ही ब्रिलियंट नज़र आएँ, बहुत ही खूबसूरत नज़र आएँ, हमारे जैसा कोई ना हो नज़र, हम एक यूनिक पर्सनैलिटी हो जो लोगों को पेश करे। इसी तरह औरतों के अंदर भी होता है। तो ये कहानी है, एक स्टोरी है एक गाँव की और एक इलाके की, कि वहाँ पे एक औरत को इसी तरह क्रेज़ था कि जी मैं खूबसूरत नज़र आऊँ। बहरहाल उस पर कार्रवाई कर डाली और उसने जो है वो ग्लूटाथियोन और सारी चीज़ें और प्रोसीजर्स करवाए, अपना ट्रीटमेंट करवाए स्किन का, अपनी नाक को सीधा किया, थोड़ा सा चौड़ाई में लेकर लाई, ऊपर से उठी हुई, और खूबसूरत चेहरा किया अपना। और फिर अल्लाह ने करम कर दिया और उनकी शादी हो गई। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, पूरी सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, जो जिससे शादी हुई ना, जब खूबसूरत वो नज़र आने लगी तो उसका शौहर भी उसको खूबसूरत ही मिला, पढ़ा लिखा मिला, खूबसूरत मिला, और अच्छा वेल स्टैब्लिश आदमी मिला। तो अल्लाह ने करम किया, उनके बच्चे हुए। तो जब पहला बच्चा हुआ ना, वो एकदम काला और एकदम चिपटी उसकी नाक, और जो उस लेडी का पुराना स्ट्रक्चर था ना उसी पर। अच्छा, वो तो शौहर को पता नहीं था ना, पहले की उसकी स्टोरी तो पता नहीं थी कि उसने क्या चीज़ें सही करवाई हैं अपनी चेहरे पे। अंदर तो डीएनए तो चेंज नहीं हुआ ना उसका, बॉडी ऊपर की चेहरा। लोगों को क्रेज़ होता है। मैं भी कहीं बैठा हुआ होता हूँ हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, तो लोग आते हैं, जिस डॉक्टर साहब कोई ग्लूटाथियोन बताओ, कोई पिल्स बताओ, कोई क्रीम बताओ, कोई लोशन बताओ। यार देखो अल्लाह के बंदे, जिस तरह अल्लाह ने रखा है उसी को थोड़ा बहुत सेट कर लो। लेकिन नहीं, लोग कहते हैं बिल्कुल चेंज हो जाए। तो उन खातून ने भी इसी तरह कुछ अपने आप को चेंज किया, कुछ खर्चा करके, ताकि उसका अच्छा सा फ्यूचर डेवलप हो और उसको अच्छा रिश्ता मिले और वो अच्छी जगह उसकी शादी हो, ठीक है ना, अच्छी लगे, ठीक है ना। तो फिर बच्चे हुआ, पहला बच्चा हुआ, शौहर देख के खामोश हो गया। उसको ये बात गवारा नहीं हुई कि उससे डिस्कस करे अपनी बीवी से कि भाई तुमने क्या कर दिया, ये कैसे बच्चा कैसे पैदा हुआ, मैं खूबसूरत, तुम इतनी ब्राइट नज़र आती हो, तुम्हारी नाक इतना उठा हुआ है और होंठ इतने कोमल हैं और कान की। लेकिन वो बच्चा इस तरह का नहीं था बिल्कुल। उसमें तो बड़ी अजीब किस्म की जो है सिचुएशन थी। काला रंग था, होंठ मोटे थे उसके, थोड़े से नाक भी चिपटा था उसका। बहरहाल पहला बच्चा हुआ, उसने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरा बच्चा हुआ। अच्छा, मोहब्बत बहुत करता था, अपनी बीवी से मोहब्बत बहुत करता, क्योंकि बड़ी खूबसूरत बीवी थी, बड़ी सुघड़ भी थी। लेकिन खूबसूरत बच्चा नहीं हो रहा तो उसको शक होने लगा, यार मैं अगर बाहर जाता हूँ तो मेरे घर पे कौन आता है ना, और ये कैसे बच्चे आ रहे हैं दुनिया में, हम जो हमारे मिलाप से। तो फिर वो क्या हुआ, जब तीसरा बच्चा हुआ ना, फिर भी वही कैफियत थी, और परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब किस तरह अपनी बीवी से इस पर डिस्कस करूं। और बीवी खामोश थी, बीवी को सब पता था कि वो क्या रहा है, वो भी डिस्कस नहीं कर रही। फिर तीसरे बच्चे के बाद उससे सब्र नहीं हुआ और उसने अपनी बीवी से डिस्कस किया कि भाई क्या है ये सिलसिला, चक्कर क्या चल रहा है। तो उसकी बीवी ने बहुत ही सोच विचार के फिर उससे बात की कि हुआ ये था, शादी मेरी हो नहीं रही थी, तो मैंने सारे प्रोसीजर्स कराए थे जिसकी वजह से मेरा चेहरा खूबसूरत हो गया। लेकिन अंदर जो प्रॉब्लम था, अंदर जो डीएनए था, अंदर की जो जसामत थी, अंदर जो मेरा स्ट्रक्चर था, वो तो मैंने तब्दील नहीं करवाया। तो अब जब बच्चे हो रहे हैं, अब जो बच्चे आ रहे हैं दुनिया में हमारे मिलाप से, वो तो सीधी बात है यार, वही आएंगे ना जो माँ बाप का डीएनए होगा, जो माँ बाप का स्पर्म होगा, उसके अंदर जो अल्लाह पाक ने रखा है क्रोमोसोम्स, उसी के हिसाब से बच्चे बनेंगे ना। ऊपर आपने चेक कर लिया लेकिन अंदर तो नहीं किया ना। तो बस अब देख लें, आप अपने रिंकल्स को भी सही कर सकते हैं, आप अपने कानों के बनावट को, अपनी नाक की बनावट को, अपने हेयर फॉलिंग को। अच्छा, हेयर फॉलिंग भी आप हो रही है, आपने ट्रांसप्लांट करा दिया, लेकिन आपके बच्चे जब आपके अंदर अगर गंजपन है, और तो बच्चे भी एक एज के अंदर जाके जेनेटिकल उनके भी बाल उड़ेंगे। तो ये होता है कॉस्मेटिक वैल्यू को अगर आदमी डेवलप कर लेता है, अच्छा कर लेता है, लेकिन जब उसकी आगे वाली नस्ल आती है उसमें वो प्रॉब्लम ज़रूर आती है, क्योंकि जेनेटिकल होता है। आपने ऊपर से सही करवाया, अंदर से सही नहीं करवाया, अंदर से आप सही कर भी नहीं सकते, ठीक है ना, अंदर से आप सही कर भी नहीं सकते। वो बड़ा ही हार्मोन्स को सेटल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये होता है, हमारी जो है थोड़ी सोच हम लगाते हैं और इसको तब्दील कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, मुस्तकबिल बताता है
फ्यूचर बताता है कि हमने कुछ गड़बड़ की है, हमने कुछ इस तरह खुदा की कुदरत में टांग अड़ाई है कि हमारे साथ ये हुआ है। तो बहरहाल आज की स्टोरी ये थी, आज की स्टोरी यही थी कि आप जो कुछ करवाएं अपने साथ रहने वालों को बताएं कि भैया हमने ये कार्रवाई डाली है, हमने ये स्किन के साथ किया है, अपने जिसामत के साथ किया है, हमने अपनी खूबसूरती के लिए ये चीज़ें डेवलप की हैं। अगर आने वाली नस्ल के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं और ओरिजिनल जो हमारा थीम था वही हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि हम सही हैं लेकिन ये बच्चे वही हैं जो हमारे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें आती हमारे सामने हैं। तो ये स्टोरी थी एक छोटी सी, मैंने कहा चलो आज आपको बता दें। तो जो लोग इस चीज़ के लिए पीछे लगे होते हैं बराए करम इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें। अस्सलाम वालेकुम। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इससे बेहतर चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारा जो है इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।